इन फ्यूचर होने वाला है। पाकिस्तान जितना दबाव में आ चुका है, जितना प्रेशराइज हो चुका हुआ है यूएसए के अंडर और भी, तो ये तो होने वाला है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरार रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ये चीज़ लिखी जाती है कि पाकिस्तान का ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। लेकिन अब इसराइल, पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए ड्रॉबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक नज़रिया है और उसमें इसराइल को जो है आइडियालॉजी के अंदर इसराइल को एक्सेप्ट करना नहीं लिखा गया और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हाल ही में PMLN की गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, उनके दौर में कुछ जो इसराइली प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये चीज़ वाज़ह किया जी कि कुछ पाकिस्तानी वफद जो है उसके साथ मेरी मीटिंग जो है वो बड़ी, तो हम तो उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं, क्या वजह है और क्या वाकई पाकिस्तान ने अमेरिका को इसराइल को तस्लीम कर लिया है और इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने जाए। एक वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब चैनल और आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। Hello and I welcome you to World Affairs. I'm प्रशांत धवन। Now recently इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज है ये अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए। और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, IMF के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफी अम्यूज होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आपके लिए आंख में तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर अब यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेट करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। ना पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है,
फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 26 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ट दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंदर यूएई और सूडान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इजराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इजराइल के साथ जो रिलेशन है नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इजराइल के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अब जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा, इमरान खान ने अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंदर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया? इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंदर ये सब होगा? देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक था नंबर्स देखकर। मैं काफी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये आईएमएफ की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी। तो वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि आईएमएफ एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झुली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और आईएमएफ एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर आईएमएफ ने मना कर दिया देन इट इज गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर आईएमएफ पर जिन कंट्रीज का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल यूएस, ये कह चुकी है कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रिबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत आईएमएफ की तरफ है। अगर यूएस चाहे तो आराम से रातों रात आईएमएफ पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। यूएसए जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस यूएस इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। यूएस वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल यूएसए ने पाकिस्तान को ये बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स है। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफी बार ये कहा है
कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा यूएन में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफी बार कश्मीर फिलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज काफी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान यूएस में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द इयर्स पाकिस्तान ने बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल, Pakistan will win no new friends, risk losing the ones it has, enrage its people, condemn the Palestinians to oblivion, and cede the Kashmiris to their occupiers. तो कश्मीर का बहुत ज्यादा यहाँ पे डर रहा है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी यहाँ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की। ईरान और इजराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ, इजराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इजराइल ने कभी डायरेक्टली कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इजराइल के साथ, टर्की इजराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इजराइल। और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इजराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इजराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको इस पूरे मुद्दे को यूज करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इजराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहाँ पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर है भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इजराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा है, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार है। आई डोंट रियली थिंक दैट इज द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इजराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज इन पावर। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कौन सा देश बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ आप देख पाओगे यूएस ऑफिशियली सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। चाइना का क्या कहती हैं खदीजा, क्या देखती हैं? वाकई इसराइल, मुझे तो जहाँ तक लगता है ना कि ये चीज़ तो है कि पाकिस्तान को जितने इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और इन क्राइसिस के बाद अगर पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं है, शायद पाकिस्तान भी कोलैप्स कर जाए। और उस कोलैप्स से बचने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब यूएसए के पास जा रही है, आईएमएफ की शराइत मान रही है और भी दूसरी तीसरी चीज़ें करने को तैयार है, और फिर यूएसए के दबाव में आके वो ऑब्वियसली इसराइल को, और अभी वो ना सिर्फ एक माइंडसेट बना रहे हैं आवाम का। और ये इसी तरह से बन चुका है कि जिस तरह राजनीति या सियासत के अंदर हम करप्शन को कहते हैं, यार ये तो अब हिस्सा बन चुका है ना, तो वो हमारे अंदर इस हद तक कुछ चीज़ें पिंच कर दी गई हैं थोड़ी थोड़ी करके कि अब हम भी उस पर बॉदर नहीं करते कि यार अच्छा यार करप्शन तो चलती रहती है। अब इसराइल के मामले में भी हल्का हल्का इसी तरह पिंच करते चले जाएंगे और एक वक्त पे आगे कर लेंगे और आवाम कहेगी कि अच्छा यार चलो खैर है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। मैम आवाम की किसने सुननी है? आवाम की पहले किसने सुनी है? और आप इंस्टेबिलिटी यहाँ देख सकते हो, वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो किस तरह उसको उछालते हैं। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, जब वो कोई डिसीजन लेते थे तो उसको किस तरह उछाला जाता था। ये तो अभी अपने ही उछालने पड़े इन्होंने मुल्क का। आई थिंक सो कोई 1% मुल्क का सोचने लगता है ना, वो फिर नेगेटिव में आ जाता है, बाद में आके वो फिर पीछे चला जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल इस तरह से ही लगता है कि जिस तरह अभी उन्होंने चेक किया है
कि ये क्या करते हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या देते हैं, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता अगर देखते हैं। और ये वाकई इन फ्यूचर होने वाला है। पाकिस्तान जितना दबाव में आ चुका है, जितना प्रेशराइज हो चुका हुआ है यूएसए के अंडर, और भी, तो ये तो होने वाला है। लेकिन अब देखना यह है क्या पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी को रखता है, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात होता है कि लोग अपनी बातों का मान रखते हुए, अपनी बातों का पास रखते हुए भूख भी काट लेता था। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर हो रही है कि जो कहते थे कि बाहर के मुल्क का कोई अमल दखल नहीं हुआ, इंटरफेरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जैसे रशिया से ताल्लुक तोड़ दिया, 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, लेकिन उनसे नहीं खरीदा। बस वो हमने वो साफबंदी में आ गए ना, हम यूएसए वाली साफ में आगे अब यहाँ से सबको साफ नजर आ तो रहा है कि हम किसके अंडर से काम कर रहे हैं। तो बस क्या किया जा सकता है, वो क्या कहते हैं। लेकिन अब जैसे उन्होंने कहा $36 बिलियन चाहिए पाकिस्तान की करेंसी को ठीक होने के लिए, तो अगर वो ले भी लेकर सब कुछ कर भी ले तो फिर भी पिसेगा कौन? हमेशा आवाम पिसेगी। वो नहीं है, बर्बादी गुलस्तान के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तान क्या होगा? तो हमारे यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइबर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए, सजेशंस दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।